ये कहानी रितेश की है और लगभग आज से 10 साल पहले की बात है। उस समय रितेश कॉलेज में पीएचडी की पढ़ाई कर रहा था और वह हॉस्टल में वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ रहता था। परीक्षा से कुछ दिन पहले उसके दोस्तों ने लाइब्रेरी में पढ़ाई करने का प्लान बनाया। पढ़ाई करते करते रात के 1 बज चुके थे। उस समय लाइब्रेरी में केवल 3 ही लड़के थे। लाइब्रेरी में सन्नाटा छाया हुआ था और सारा हॉस्टल शांत था। तभी उनमें से एक लड़के ने कहा कि बस यार, पढ़ाई कर करके बोर हो गया हूँ, चलो क्यों ना कोई खेल खेला जाए, जिससे दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा और नींद भी नहीं आएगी। उसमें से एक लड़के का नाम दुर्गेश था। उसने बोला कि चलो हम सब किसी आत्मा से बात करते हैं, और वह यह कहकर अपने कमरे में गया। वहीं से वो एक बोर्ड लेकर आया जिस पर A to Z लिखा हुआ था। 0 से 9 तक नंबर लिखे हुए थे और किनारों पर यस और नो लिखा हुआ था। बोर्ड के चारों तरफ उसने मोमबत्ती जलाई। उसने सारी लाइटें बंद करके उस बोर्ड के बीच में एक सिक्का रख दिया। उसमें से एक लड़का डर के मारे अपने कमरे में भाग गया। वहां पर 2 लड़के बचे हुए थे और दोनों लड़के अपनी अपनी उंगली रखकर उस बोर्ड पर बैठे हुए थे। तभी दुर्गेश ने कहा कि अब तुमने यहाँ पर उंगली रख दी है तो अब डर के भागना मत। अब कुछ भी आवाज आए या कुछ भी होता है तो भागना मत, वरना कोई भी आत्मा अगर आसपास होगी तो वो परेशान करेगी। और दुर्गेश बोलने लगा कि अगर हमारे पास कोई आत्मा रहती है या फिर हमसे कोई बात करना चाहता है तो हमारे सामने और हमसे बात करो। अचानक वहां पर जोर जोर से आवाजें आने लग गई। उसने सोचा शायद कोई किताब गिर गई होगी। उसी समय सिक्का भी हिल रहा था। उसी समय रितेश को लगा कि वहां पर कोई आत्मा है। वहां पर बंद पंखा जोर जोर से चलने लगा, लेकिन दुर्गेश ने कहा यहाँ से भागना मत, वरना तुम सब परेशान हो जाओगे। आत्मा उसे नुकसान पहुंचाएगी जो यहाँ से भागने की कोशिश करेगा और गेम को आधा छोड़ेगा। उसके बाद दुर्गेश ने कहा अगर कोई आत्मा मेरे सामने खड़ी है तो मेरे सवालों का जवाब दे। और इतना उसके बोलते ही मोमबत्ती बुझ गई और दुर्गेश खुद ही डर के मारे वहां से भाग गया। अब रितेश उस लाइब्रेरी में अकेले फंसा हुआ था और वो लाइब्रेरी का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लग गया। अब रितेश को लगा कि कोई उसे पीछे की तरफ खींच रहा है और रितेश बहुत तेज तेज से चिल्लाने लग गया कि कोई उसे आकर उस लाइब्रेरी से बचा ले। अब रितेश की आवाज सुनकर जो हॉस्टल में लड़के उसके साथ रहते थे लाइब्रेरी की तरफ दौड़ पड़े। सब लोगों ने मिलकर दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। रितेश उस दिन तो बच गया, लेकिन रितेश की जो ये लाइब्रेरी की घटना है उसे आज भी बहुत अच्छे से याद है और उसे आज भी सोच के बहुत ज्यादा डर लगता है। आज भी वो भूत प्रेत के नाम से बहुत ज्यादा डरता है और भूत प्रेत की कहानियां भी नहीं सुनता, ना ही उनसे जुड़ी कोई चीजें देखने में रुचि रखता है। तो आत्माओं के साथ कभी भी मस्ती नहीं करनी चाहिए। ये खेल दुर्गेश ने स्टार्ट किया और वही इस खेल को बीच में छोड़कर भाग गया और रितेश को उसका फल भुगतना पड़ा, जो कि उसे जिंदगी भर याद रहेगा।